Class 12th, it's Divya here. It's your chapter number 5, that is the management, meaning, nature and importance. So, I'm explaining you first that is the meaning of management. So, what is management? मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट एक टर्म है जो कि वेरियस सेंसेस को यूज़ करता है. दैट मीन्स सम पीपल इसको क्या कंसाइडर करते हैं? सम पीपल इट्स कंसाइडर्ड एज एन एक्टिविटी, सम पीपल इज़ कंसाइडर्ड एज अ ग्रुप, एंड some people call it a discipline, and some people look it as a process. कुछ लोगों को क्या लगता है मैनेजमेंट? कंसाइडर्ड इज एज एन एक्टिविटी को कंसाइडर करते हैं. देन सम पीपल इसको क्या कैसे ट्रीट करते हैं? एज अ ग्रुप ट्रीट करते हैं. देन कुछ लोग इसको कैसे देखते हैं? एज अ डिसिप्लिन देखते हैं. एंड इसको और कैसे देखा जाता है? एज अ प्रोसेस भी देखा जाता है. सो आवर फर्स्ट term is that is management as an activity. So management as an activity means the art of getting things done through the others. That means management एक art है जो कैसे की जाती है? as an activity, जो कि चीज़ों को कैसे किया जाता है? getting things done through the others. ठीक है, through the other people के efforts से हमारा काम होता है. that is an as an activity. management as an activity क्या है? getting things done through the other people. okay, ये क्या है? एज अ ग्रुप एक्टिविटी है. ये हमारी ग्रुप एक्टिविटी में होता है. ठीक है, गोल ओरिएंटेड है. हमारा एक गोल होता है जो कि हमें वो उस पर फोकस करना ही करना है. हमें गोल ओरिएंटेड रहना चाहिए. देन डिसीजनल है, पर्टिकुलर डिसीजन लेना चाहिए एज अ पर्टिकुलर प्रोसेस पे स्टेप बाय स्टेप वी हैव टू टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू इट. देन इंटरपर्सनल स्किल्स हैं. ठीक है, सो दिस इज द मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी. नाउ कम टू द सेकंड वन, दैट इज द मैनेजमेंट एज अ ग्रुप. सो मैनेजमेंट एज अ ग्रुप क्या होता है? मैनेजमेंट एज अ ग्रुप मीन्स ऑल दोज हु मैनेज, जो कि ग्रुप में मैनेज करते हैं. ओके, दैट मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल रेफर्स टू ऑल दोज पर्सन अ कलेक्टिव नाउन कंसिस्टिंग. इसमें कौन कौन कंसिस्ट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्ट होते हैं. ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, ब्रांच मैनेजर होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं. तो एज अ ग्रुप ये एक्टिविटी ये एज अ ग्रुप किया जाता है मैनेजमेंट को. ठीक है, तो दिस इज द मैनेजमेंट एज अ ग्रुप. नाउ कम टू द थर्ड वन, दैट इज़ अ डिसिप्लिन. कुछ लोग इसको एज अ डिसिप्लिन भी देखते हैं, मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन. सो मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन क्या है? सो एज अ डिसिप्लिन मैनेजमेंट इज़ अ बॉडी ऑफ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है. ठीक है, ये क्या है? एक नॉलेज है. इट इम्प्लाइज अ नॉलेज that involves the study of principle, that study the knowledge of principle, studies the knowledge of personal skills, studies the art and science. So ये क्या हमारा इन्वॉल्व करता है? डिसिप्लिन साइंटिफिक प्रिंसिपल को इन्वॉल्व करता है, पर्सनल स्किल्स को इन्वॉल्व करता है, आर्ट एंड साइंस को इन्वॉल्व करता है. सो दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ डिसिप्लिन. सो देयर आर नाउ सेवरल रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है जो कि स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज को इन्वॉल्व करते हैं, जो कि मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करते हैं एज अ डिसिप्लिनरी मैनर्स. सो दिस इज द मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन. नाउ कम टू द फोर्थ वन, दैट इज एज अ प्रोसेस. मैनेजमेंट को एज अ प्रोसेस भी देखा जाता है. दैट मीन्स अ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज वॉट अ मैनेजर्स डू. दैट मीन्स वॉट अ मैनेजर्स डू, जो कि मैनेजर करता है. क्या करता है? उसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं. दैट मीन्स प्लानिंग होती है सबसे पहले, देन उसके बाद में ऑर्गेनाइजिंग होती है, देन उसके बाद में स्टाफिंग होती है, उसके बाद में कंट्रोलिंग होती है. सो डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे ये क्या है? फंक्शंस हैं हमारे मैनेजर के. जो एक मैनेजर काफ़ी सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है एज अ प्रोसेस. सो दिस इज द मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस. These are the coordinating material and human resource. That means ये क्या है? एक human resource है जो material हमारे management में काम आते हैं. So it is also called the 5 M's of management. It is also called 5 M's of management. That these are management के 5 M's. That is manpower. Second is material. Third is machinery. Fourth is method and fifth is money. That is the 5 M's of material. That manpower लगती है management में. Second thing material लगता है, मशीनरी लगती है, मेथड्स होते हैं काफ़ी सारे मैनेजमेंट के, और मनी लगता है. सो दीज आर द 5 M's ऑफ मैनेजमेंट. इन सब को मेनली हम क्यों लगाते हैं? इन ऑर्डर टू अचीव अ कस्टमर सेटिस्फैक्शन. क्या? कस्टमर सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कस्टमर को, देन प्रॉफिट मिलना चाहिए, एंड एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन होना चाहिए. जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वर्कर्स, उनको पूरा एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ अदर, जो अदर्स मतलब मैनेजमेंट से रिगार्डिंग जितने भी अदर अचीविंग गोल्स हैं, तो उधर हमारा सेटिस्फैक्शन ऑफ अदर होना चाहिए. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ 5 M's ऑफ मैनेजमेंट. कोऑर्डिनेटिंग मटीरियल है जो ह्यूमन रिसोर्सेज के. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट. These are the characteristics of management. So
आवर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड है। मीन्स मैनेजमेंट एम करता है अचीव करने के लिए इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स को। इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स मतलब कस्टमर का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। नाउ ये क्या एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्ट ऑपरेट टू सिक्योर अ सर्टेन रिजल्ट। एक सर्टेन रिजल्ट ऑब्टेन करने के लिए ये एग्जिस्ट करता है। दैट सच सक्सेस ऑफ द मैनेजमेंट इज़ मेजर टू फुलफिल द डिज़ायर्ड गोल्स। जो डिज़ायर्ड गोल्स होते हैं, प्रॉफिट होता है हमारे मैनेजमेंट का, है ना। डिज़ायर्ड गोल क्या है? दैट द प्रॉफिट ऑफ द मैनेजमेंट। सो इट इज़ द गोल ओरिएंटेड। एक गोल ओरिएंटेड है कि इसको हमें वो प्रोसेस पे करना ही करना है। सो दिस इज़ द मेन थिंग दैट the management aims to achieve economic and social objectives. Now come to the second one, that is the management is universal. Management is universal क्यों है? इट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूनिवर्सल क्यों है? ये मैनेजमेंट हमें हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड रहता है। दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन हमारा अगर बड़ा होता है, बिग होता है, स्मॉल होता है, बिजनेस और नॉन बिजनेस के लिए फर्म में होते हैं, देन मैनेजमेंट हमारी हर जगह पे रिक्वायर्ड होती है। Then we require the management in all types of organization, big, small business and non-business too. Then the basic management function are performed every level of authority पे परफॉर्म किया जाता है हमारे मैनेजमेंट को। दैट मीन्स टॉप अथॉरिटी पे मैनेजमेंट किया जाता है, मिडिल अथॉरिटी पे मैनेजमेंट किया जाता है एंड लोअर अथॉरिटी पे मैनेजमेंट किया जाता है। सो मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर। नाउ कम टू द थर्ड वन, दैट इज़ द मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू एज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट में क्या होता है? मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एफर्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। इसमें ग्रुप ऑफ पीपल का एफर्ट चाहिए होता है, जिसके थ्रू डिफरेंट मेंबर ऑफ द ग्रुप होते हैं, अलग अलग ग्रुप्स के मेंबर्स होते हैं। तो वो फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं? ग्रुप एक्टिविटी में परफॉर्म करते हैं, है ना। सो दिस इज द मैनेजमेंट एज अ ग्रुप एक्टिविटी। नाउ कम टू द फोर्थ वन, दैट इज द मैनेजमेंट इज द सिस्टम अथॉरिटी। सिस्टम अथॉरिटी है मैनेजमेंट की। दैट मीन्स मैनेजमेंट इज अ रूल मेकिंग है, एनफोर्सिंग अथॉरिटी है। नाउ चेन ऑफ अथॉरिटी इसको प्रोवाइड मिलता है, चेन ऑफ अथॉरिटी मिलती है अमंग द पीपल वर्किंग एट द डिफरेंट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे पीपल वर्क करते हैं, सो डिफरेंट अथॉरिटी हमें प्रोवाइड होती है। सो दिस इज द मैनेजमेंट इज अ सिस्टम अथॉरिटी। नाउ कम टू द फिफ्थ वन, दैट इज द मैनेजमेंट इज सोशल प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? सोशल प्रोसेस है। मैनेजमेंट इन्वॉल्व क्या करता है? गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल। मैंने बताया था प्रोसेस है मैनेजमेंट। जो हमारा वर्क होता है वो कैसे वर्क करता है? गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल। दैट मीन्स इन ऑर्डर टू अचीव द डिज़ायर्ड रिजल्ट, हमें जो डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए होते हैं तो वो कौन परफॉर्म करता है? दूसरे लोग परफॉर्म करते हैं। अ मैनेजर हैज़ टू डायरेक्ट, रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट करना होता है। मैनेजर का काम कोऑर्डिनेट करना होता है अलग अलग अपने सबऑर्डिनेट्स को, ठीक है। सो दिस इज़ द मैनेजमेंट इन सोशल प्रोसेस। सो एफर्ट जो होते हैं ह्यूमन बींग्स के, वो सारे इसमें एफर्ट किए जाते हैं। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। नाउ कम टू द सिक्स्थ वन, दैट इज़ द मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट का क्या है? डायनामिक फंक्शन रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट क्या करता है? कंटिन्यूस प्रोसेस है। नाउ उसमें पॉलिसीज़ होते हैं एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। हमारा इन्वायरमेंट जैसे चेंज होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसी के हिसाब से हमारी पॉलिसी और प्रैक्टिसेस भी चेंज हो जाती है। देयरफॉर मैनेजमेंट इज़ नेवर एंडिंग फंक्शन। ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, इट इज़ अ नेवर एंडिंग फंक्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ द मैनेजमेंट इज़ बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। मैनेजमेंट क्या है? साइंस भी है और आर्ट भी है। दैट मीन्स मैनेजमेंट इज़ अ साइंस बिकॉज इट कंटेन सर्टेन प्रिंसिपल। साइंस क्यों है? क्योंकि ये क्या कंटेन करता है? इट कंटेन सर्टेन प्रिंसिपल कंटेन करता है एंड हैविंग यूनिवर्सल एप्लीकेशंस होती हैं। बट द रिजल्ट ऑफ द मैनेजमेंट डिपेंड करता है अपॉन द पर्सनल स्किल्स ऑफ द मैनेजर। जो पर्सनल स्किल होती है उस पर भी डिपेंड करता है एंड द सेंस ऑफ द मैनेजमेंट एज एन आर्ट। सो ये क्या है? हमारा एज एन आर्ट भी वर्क करता है। सो दिस इज बोथ मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ द मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल इन नेचर। मैनेजमेंट क्या है? इंटेंजिबल इन नेचर है। दैट मीन्स इट इज़ इनविजिबल फोर्स। ये क्या है? हमारी इनविजिबल फोर्स है। इट कैन बी फेल्ट इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट बट कैन नॉट बी सीन। ये हमें मतलब करी हुई तो दिखती है बट ये हमें दिखती नहीं है। इट इज़ इनविजिबल फोर्स। सो दिस इज़ द इंटेंजिबल। मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल इन नेचर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ द मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी है कैसे? अ मैनेजमेंट इज़ ड्रॉन
अ नॉलेज फ्रॉम सेवरल डिसिप्लिन, उसके अंदर काफ़ी सारे डिसिप्लिन होते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू द नॉलेज, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, फिजिकोलॉजी, है ना, अलग अलग तरीके के डिसिप्लिनरी एक्ट्स होते हैं, इज़ अप्लाइड द डिज़ायर्ड रिजल्ट, ये क्यों किए जाते हैं, टू अप्लाइड अ डिज़ायर्ड रिजल्ट पाने के लिए. सो दिस इज़ द मल्टी डिसिप्लिनरी. नाउ कम टू द लास्ट वन, दैट इज़ द मैनेजमेंट इन. मैनेजमेंट इज़ क्रिएटिव. मैनेजमेंट क्रिएटिव कैसे है? मैनेजमेंट मेक certain different things happen which would not otherwise happen. It activates all the other resources and make them productive. ये क्या है? हर एक रिसोर्स को यूज़ में लाता है और क्या कर देता है? प्रोडक्टिव इन रिसोर्स कर देता है. Then it is productive in nature. So this is the management is creative. These are the another topic. So this one is the nature of management. सो व्हाट इज़ नेचर ऑफ मैनेजमेंट? नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है? नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है? मैनेजमेंट एज अ साइंस है, देन मैनेजमेंट एज एन आर्ट वर्क करता है, देन मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन भी वर्क करता है. दैट मीन्स मैनेजमेंट कैन बी एनालाइज्ड इन टर्म ऑफ आर्ट, इन टर्म ऑफ साइंस एंड इन टर्म ऑफ प्रोफेशन. सो आर फर्स्ट इज़ दैट इज़ द मैनेजमेंट एज साइंस. सो मैनेजमेंट एज साइंस कैसे वर्क करता है? ये क्या है? एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है. क्या है? एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कैसे परफॉर्म करता है? बेसिस, प्रिंसिपल्स पर और कंसेप्ट पे परफॉर्म करता है. नाउ द सेकेंड वन इज़ द ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल होता है. कैसे ऑब्जर्व किया जाता है और एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द साइंस. एंड द थर्ड वन दैट इज़ द कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप. ये क्या है? एक कॉज ऑफ इफेक्टिव रिलेशनशिप है बिटवीन द वेरियस फैक्टर्स, अलग अलग फैक्टर्स के बीच में. दैट मीन्स द सबॉर्डिनेशन लीड्स टू कन्फ्यूजन. ताकि कोई कन्फ्यूजन अगर सबॉर्डिनेट्स में होता है, एम्प्लॉयज़ में होता है, तो क्या एक इफेक्टिव रिलेशनशिप बनाता है. Then the last one, that is the universal validity of principle. Universal validity of principles means scientific principles होते हैं जो क्या represent करते हैं? बेसिक ट्रुथ को represent करते हैं. ये क्या है? यूनिवर्सल वैलिडिटी प्रिंसिपल है एंड एप्लीकेशन शो करता है. सो दिस इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड यूनिवर्सली एप्लीकेबल है. ठीक है, ये क्या है? फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल है. देयर रिजल्ट कैन बी टेस्टेड एंड वेरीफाइड. इनके रिजल्ट टेस्ट भी हो चुके हैं एंड वेरीफाइड भी हो चुके हैं. नाउ कम टू द सेकेंड वन, दैट इज़ द मैनेजमेंट एज एन आर्ट. मैनेजमेंट एज एन आर्ट कैसे वर्क करता है? दैट मीन्स ये क्या है? एक प्रैक्टिकल नॉलेज है. दैट मीन्स आर्ट इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन, जो कि आर्ट गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द अदर पीपल. गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द अदर पीपल, दूसरे लोगों से काम करवाता है. अकम्प्लिश क्या करता है? डिज़ायर्ड रिजल्ट को अकम्प्लिश करता है. देन कैसे? पुटिंग द अवेलेबल नॉलेज इनटू द प्रैक्टिस सो एज टू अटेन द प्री डिटरमाइंड गोल्स. जो उनके गोल्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत होती है. नाउ कम टू द सेकेंड वन, दैट इज़ द पर्सनल स्किल. ये क्या है? पर्सनल स्किल्स को भी शो करता है. दैट मीन्स अलग अलग स्किल्स होती हैं हमारी, जैसे अकॉर्डिंग टू द मैनेजर वो अलग अलग स्किल्स पे परफॉर्म करता है. दैट इज़ द इंडिविजुअल स्किल्स होती हैं. एवरी मैनेजर हैज़ इट्स ओन स्टाइल ऑफ वर्किंग. उनका ओन स्टाइल ऑफ वर्किंग होता है. सो इट इज़ द मैनेजमेंट एज एन आर्ट परफॉर्म करता है. नाउ कम टू द थर्ड वन, दैट इज़ द क्रिएटिविटी. मैनेजमेंट एज एन आर्ट क्या शो करता है? क्रिएटिविटी भी शो करता है. दैट मीन्स मैनेजमेंट इज़ क्रिएटिव इन नेचर एंड कन्वर्ट्स इनपुट इनटू द आउटपुट. क्या कन्वर्ट करता है? इनपुट इनटू द आउटपुट में. देन गोल ओरिएंटेड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है. गोल्स होते हैं, देन द रिजल्ट ओरिएंटेड है. देन मैनेजमेंट एम क्या करता है? अटेनिंग मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकालता है एंड प्रॉफिटेबिलिटी निकालता है एट अ लो कॉस्ट पर. ठीक है, सो दिस इज द क्रिएटिविटी. नाउ कम टू द फोर्थ वन, दैट इज द परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस. परफेक्शन कैसे होते हैं? थ्रू प्रैक्टिस के थ्रू. सो क्या है? परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस. आर्ट जो है हमारी कंटिन्यूसली चलती है, कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि क्या है? परफेक्ट हो जाते हैं एट अ कंटिन्यूस लेवल पर जाके हमारी प्रैक्टिस होती है. दैन दिस इज द परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस हो जाती है. सो दिस इज द परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस पॉइंट. द थर्ड वन, दैट इज़ द मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन वर्क करता है. मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन कैसे वर्क करता है? स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होती है, फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग चाहिए होती है, सर्विस मोटिव होता है, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट होता है. दैट मीन्स एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होती है. मैनेजमेंट क्या प्रोफेशन के लिए क्या मांगता है? दैट मैनेजमेंट हैज़ अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए पर्सन के अंदर. एंड द सेकेंड थिंग इज़ फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होना चाहिए. जो हमारा पर्सन मैनेजमेंट में काम कर रहा है उनके अंदर फॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए एंड उसकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए. जैसे ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए कि उसने कितने टाइम तक काम किया है. एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन चाहिए होती है, ट्रेनिंग चाहिए होती है मैनेजमेंट में वर्क करने की. सो दिस इज़ द फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. नाउ कम टू द
थर्ड वन दैट इज़ द सर्विस मोटिव. सर्विस मोटिव क्या होता है? लाइक अदर प्रोफेशन मैनेजर्स जो होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं टू सर्व द सोसाइटी रेदर अ सिंपली अर्न प्रॉफिट करने के लिए. जो सर्विस जो सोशल मोटिव हमारा क्या होता है? सोसाइटी को सेटिस्फैक्शन टू द प्रॉफिट होना चाहिए, पूरा पर्सनल सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि उन्होंने हमारी सर्विसेज से वो हैप्पी हैं. सो दिस इज़ द सर्विस मोटिव. नाउ कम टू द लास्ट वन दैट इज़ द मैनेजर ऑल्सो हैव अ कोड ऑफ कंडक्ट. क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट है, बट दिस कोड इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन मैनेजर्स. ये नॉन लीगली बाइंडिंग ऑन मैनेजर्स पर होता है. सो दिस इज़ द management as a profession. These are the three nature of management, that is management as science, management as an art, and management as a profession. So this is the topic of nature of management. These are the objectives of management. So our first objective of management is profitability, that there should be a profit in a management. Then management must ensure that the enterprise earn a sufficient profit earn होना चाहिए and to meet its various need. अलग अलग जो various needs होती हैं वो fulfill होने चाहिए. The investor must be give a reasonable return होना चाहिए. investors का reasonable return पर होना चाहिए on their money in the form of dividend पर, interest पर. एंड जो प्रॉफिट होता है वो अर्न होता है व्हेन मैनेजर्स मेक बेस्ट यूज़ ऑफ मैन, मनी, मटीरियल, मशीनरी एंड अदर रिसोर्सेज. हमारा प्रॉफिट कब अर्न होता है? बेस्टली देन व्हेन द मैनेजमेंट यूज़ द रिसोर्सेज एज द मैन, मनी, मटीरियल, मशीनरी एंड अदर यूजफुल रिसोर्सेज. देन कम टू द नेक्स्ट वन दैट इज़ द प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ. प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ क्या होती है? मैनेजमेंट शुड एम एट अ कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजमेंट क्या शो करता है? क्या कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, हमारी ग्रोथ होनी चाहिए मैनेजमेंट की अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. and it should be create an environment in which a people can give their best to the organization, जहाँ पर लोग अपना बेस्ट दे पाएँ to the organization पर. Now come to the third one that is the change and innovative. हमारा मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? चेंजेबल भी होना चाहिए और इनोवेटिव भी होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट क्या करता है? चेंजिंग इन्वायरमेंट ऑपरेट करता है, देन मैनेजमेंट शुड एम अ टेक्नोलॉजिकल एंड इनोवेशन सो दैट द एंटरप्राइजेज कैन सक्सेसफुली फेस द चैलेंजेस बाय द अनसर्टेनिटीज़ ऑफ फ्यूचर. दैट मीन्स हमारा जो मैनेजमेंट है वो हमारा टेक्नोलॉजिकली भी चेंज होना चाहिए और इनोवेटिव आइडियाज़ लाने चाहिए सो डैट द हमारे फ्यूचर में आने वाली जो अनसर्टेनिटीज़ है वो हम उन चैलेंजेस को हम फेस कर पाएँ. सो दैट द मैनेजमेंट शुड बी चेंजेबल एंड इनोवेटिव. Then come to the fourth one that is the development of people. Management से क्या होता है? That development of people are also there. जैसे people are most important that thing. मैनेजमेंट क्या करता है? मोबिलाइज करता है बेस्ट टैलेंट को. क्या करता है? मोबिलाइज करता है बेस्ट टैलेंट को. दैट मीन्स इट शुड सीक अ डेवलप टू द ह्यूमन टैलेंट. ये क्या करता है? ह्यूमन टैलेंट को डेवलप करता है बाय एनकरेजिंग इनिशिएटिव स्किल्स एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज. ना इसमें क्या करता है? हमें इंक्रीज़ करता है हमारी स्किल्स को, पर्सनल स्किल्स को इनिशिएट करता है टेक्निकल कॉम्पिटिशन्स पे. दैन दिस इज़ द डेवलपमेंट ऑफ पीपल. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन दैट इज़ द राइटफुल डिसीजन मेकिंग. राइटफुल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है. फॉर डिसीजन मेकिंग इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट. डिसीजन क्या है? एक इसेंशियल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट है. एंड मैनेजर टेक डिसीजन एट एवरी स्टेप ऑफ द बिजनेस. मैनेजर्स क्या करते हैं? हर एक स्टेप पर हमारा बिजनेस का डिसीजन लेते हैं अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट. सो द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन ऑफन डिटरमाइंस द फ्यूचर एंटरप्राइजेज. जो क्वालिटी ऑफ डिसीजन है वो क्या करता है? हमारा फ्यूचर एंटरप्राइज को डिटरमाइन करता है. सो दिस इज़ द राइटफुल डिसीजन मेकिंग शुड बी देयर. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन दैट इज़ द एम्पावरिंग इमेज एंड इम्प्रूविंग इमेज. दैट हमारी अगर मैनेजमेंट की गुड इमेज है देन इट शुड बिल्ड अ गुड इमेज. हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो इमेज है वो हमारा बेस्ट रहता है हमेशा. अगर हम अच्छा इमेज बना के रखेंगे लोगों के सामने तो हमारे मैनेजमेंट का क्या है? बहुत अच्छी इमेज रहेगी, अच्छी इमेज बनी रहेगी, रेपुटेशन रहेगी. सो दिस इज़ द इम्प्रूविंग ऑफ इमेज. नाउ कम टू द लास्ट वन दैट इज़ द गुड क्वालिटी ऑफ फेयर प्राइजेस. गुड क्वालिटी एट फेयर प्राइजेस मीन्स जो हम जो प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं हमें एट अ रीजनेबल प्राइजेस पे हमें निकालने चाहिए. एंड उसका क्या होता है? हमें गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स निकालने चाहिए एट फेयर प्राइजेस पे, सही प्राइजेस पे. ठीक है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए. एटलीस्ट कम से कम लोग उसको मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव को खरीद नहीं सकते हैं तो हमारा अफोर्डेबल प्राइस होना चाहिए एट अ गुड क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट. सो दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. These are the importance of management. So importance of management में क्या आ जाता है? Now let's study about the importance of management. That
फर्स्ट पॉइंट इज द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स. दैट मीन्स अचीवमेंट्स ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? ह्यूमन ग्रुप जो होता है कंसिस्ट करता है सेवरल पर्सन ईच स्पेशलाइजिंग अ डूइंग पार्ट ऑफ अ टोटल टास्क. ये क्या करता है? एक ग्रुप ऑब्जेक्ट करता है जिसमें हम अपना अलग अलग स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ पीपल होते हैं जिसके अंदर हम ग्रुपली वर्क कर पाते हैं. ईच पर्सन में बी वर्क एफिशिएंटली. हर एक पर्सन को उसमें एफिशिएंटली वर्क करना होता है. बट अ ग्रुप एज अ होल कैन नॉट बी रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव विदाउट, जब तक उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता तब तक उसका कोई वर्क करने का मतलब नहीं रहता है. जब हम विदाउट म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द इंडिविजुअल एफर्ट, जब तक हम उसके अंदर म्यूचुअल कोऑपरेशन नहीं डालेंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं डालेंगे वर्किंग पर, देन हमारा ग्रुप ऑब्जेक्टिव नहीं निकल कर आएगा. सो मैनेजमेंट क्रिएट्स कोऑर्डिनेशन एंड टीम स्पिरिट इन अ ग्रुप. मैनेजमेंट क्या क्रिएट करता है? कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है एंड टीम स्पिरिट को क्रिएट करता है इन अ ग्रुप टू वर्क अ ग्रुप ऑब्जेक्टिव. सो हमारा क्या है? द फर्स्ट पॉइंट इज द अचीवमेंट ऑफ द ग्रुप ऑब्जेक्टिव. सो इससे क्या होता है? हमारा ग्रुप अचीवमेंट निकल कर आता है. दैट इज द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स. नाउ कम टू द सेकंड वन, दैट इज द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज क्या होता है? मैनेजमेंट ब्रिंग्स टुगेदर ह्यूमन एंड मटीरियल रिसोर्स. मैनेजमेंट क्या लेकर आता है साथ में? ह्यूमन एंड मटीरियल रिसोर्स को इन अ राइट प्रोपोर्शन पर. इसमें हम क्या चाहिए होता है? मैन, मनी, मटीरियल एंड मशीनरी में इम्प्रूव द इनफेक्टिव विदाउट साउंड मैनेजमेंट. ये क्या है? हमें इसमें मैनेजमेंट में किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? मैन, मनी, मटीरियल एंड मशीनरी की. मैनेजमेंट क्या क्रिएट करता है? एन एनवायरनमेंट वेयर इन एम्प्लॉय कैन मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज. जहाँ पर हमारे एम्प्लॉयज़ बेस्ट पॉसिबल यूज़ लेकर आते हैं, है ना. एम्प्लॉयज़ कैन मेक अ बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज का यूज़ होता है. सो दिस इज द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. नाउ कम टू द थर्ड वन, दैट इज द मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट. मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट मीन्स इन द मॉडर्न एरा ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन. जब हमारा कॉम्पिटिशन रहता है मार्केट में, द बिजनेस कैन सक्सेसफुल ओनली व्हेन इट इज़ एबल टू सप्लाई द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. हमारा बिजनेस तभी सर्वाइव कर पाता है जब हमारे कस्टमर के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट्स को बना पाते हैं और सर्विसेज उसको प्रोवाइड करवा पाते हैं एट अ लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट. किस कॉस्ट पे? लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पर. सो दिस इज द मिनिमाइजेशन ऑफ द कॉस्ट. नाउ कम टू द फोर्थ वन, दैट इज द सर्वाइवल एंड ग्रोथ. सर्वाइवल एंड ग्रोथ क्या होता है? बेसिकली मॉडर्न बिजनेस जो होता है ऑपरेट करता है रैपिड चेंजिंग इन्वायरमेंट पे. रैपिड चेंजिंग इन्वायरमेंट मतलब हमारे जो मैनेजमेंट है उसका इन्वायरमेंट जल्दी चेंज हो जाता रहता है. सो उसके हिसाब से हमें टेक्नोलॉजिकल और इनोवेटिवनेस में हमारी ग्रोथ होनी चाहिए, सर्वाइवल होना चाहिए कि हम न्यू टेक्नोलॉजी से अप्रूव सामने आ रहे हैं और हमारे बिजनेस की ऑन द स्पॉट अच्छे से ग्रोथ हो रही है, सर्वाइव कर पा रहे हैं इन द मार्केट में. सो दिस इज द सर्वाइवल एंड ग्रोथ. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. इसमें मैनेजमेंट में क्या होता है? हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी होता है. दैट मीन्स मैनेजमेंट इज नेसेसरी नॉट ओनली फॉर द बिजनेस बट फॉर द सोसाइटी एज अ होल. सोसाइटी के लिए भी माना जाता है. ये क्या? सोसाइटी का हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाता है. इट रेजेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल. ये क्या रेज करता है? इट रेजेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल बाय प्रोवाइडिंग अ क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट. ये क्या है? बाय प्रोवाइडिंग क्या प्रोवाइड करते हैं? गुड और सर्विसेज, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एट अ लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पर. सो दिस इज द हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब मैनेजमेंट हम वहाँ वर्क कर रहे हैं तो ये क्या है? जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है. एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोगों को बाय सेटिंग अप न्यू एंटरप्राइजेज एंड एक्सपेंडिंग एग्जिस्टिंग बिजनेस एंटरप्राइजेज. जब हम ओपन करते हैं सो इसमें क्या है? हमारे एम्प्लॉयमेंट, हमें और एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, मैनेज करते हैं, क्रिएट करते हैं जॉब्स को फॉर द पीपल. सो ये क्या है? हमारा जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है. क्या है? हम इसमें लोगों को हायर करते हैं. सो दिस इज ऑल्सो द मैनेजमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सो ये क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की. नाउ कम टू द लास्ट वन, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ नेशन. मैनेजमेंट से क्या होता है? हमारे नेशन का डेवलपमेंट भी होता है. इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या करता है? इज इक्वली इंपॉर्टेंस टू द नेशनल लेवल पर भी वर्क करता है. मैनेजमेंट इज मोस्ट क्रूशियल फैक्टर इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में काम करता है. डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री भी होता है. इससे लार्जली डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ इट्स रिसोर्सेज. ये किस पे डिपेंड करता है? टोटली द क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट पे. सो ये हमारे नेशन पर भी वर्क करता है. दैट इज द नेशनल लेवल पे वर्क करता है. सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ नेशन. सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. Is the scope, branches of management. Then the scope of the management, that is the same branches of the management. Now our first point is the production management. First point is production management. That production management क्या शो करता है? That implies a
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन। क्या शो करता है? प्लानिंग शो करता है हमारे मैनेजमेंट की, ऑर्गेनाइजिंग शो करता है हमारे मैनेजमेंट की, डायरेक्टिंग शो करता है हमारे मैनेजमेंट की एंड द कंट्रोलिंग ऑफ द प्रोडक्शन शो करता है। एज टू प्रोड्यूस द राइट गुड्स इन अ राइट क्वांटिटी। क्या प्रोड्यूस करने के लिए? राइट गुड एट द राइट क्वांटिटी पे प्रोड्यूस करने के लिए, एट अ राइट टाइम एंड अ राइट कॉस्ट, राइट टाइम पर और राइट कॉस्ट पर। इट इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। इसमें क्या इंक्लूड होता है? डिज़ाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट होता है, लोकेशन एंड लेआउट ऑफ प्लांट एंड बिल्डिंग होती है, ऑपरेशन ऑफ परचेज एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल शो करता है। नाउ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द फैक्ट्री ऑपरेशंस। इट ऑल्सो शोज द रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द production of the management, and inventory control and quality control shows the production management, and it also shows the research and development of the production management. So this is the production management. Now come to the second one, that is the marketing management. Marketing management क्या show करता है? Marketing management refer करता है to the identification of customer needs को। क्या करता है? Identification of customer needs and supplying them the goods and services। क्या? Supplying them the goods and services को भी, which can satisfy their wants, which क्या करते हैं? satisfy, उनकी जो need and want है उनको satisfy करता है। That involves the following activities. Marketing management involves the following activities that are the, ये क्या करता है? मार्केटिंग रिसर्च टू डिटरमाइन द नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर। कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है, जो नीड है, उसको डिटरमाइन करता है एट द लेवल ऑफ मार्केटिंग रिसर्च पर। सेकंड क्या है इसका? प्लानिंग एंड डेवलपिंग सूटेबल प्रोडक्ट। प्लानिंग करते हैं और डेवलप करते हैं सूटेबल प्रोडक्ट्स को फॉर द कस्टमर। देन द थर्ड वन इज सेटिंग एंड अप्रोप्रिएट प्राइजेज। उसके लिए अप्रोप्रिएट प्राइस सेट करते हैं कि किस प्राइस पे हमें उस पर सेल आउट करना चाहिए। नाउ उसके बाद में है सेलेक्टिंग द राइट चैनल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। राइट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं कि हमें किस हिसाब से हमें अपने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रखना है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज द प्रमोशनल एक्टिविटी लाइक एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप। प्रोडक्शन की जो हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट है वो क्या करता है? प्रमोट करता है एक्टिविटीज़ को, लाइक एडवर्टाइजिंग करता है अपने प्रोडक्ट की, सेल्समैनशिप करता है, कम्युनिकेट करता है विद द कस्टमर। सो दिस इज द मार्केटिंग मैनेजमेंट। नाउ कम टू द थर्ड वन, दैट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या शो करता है? Financial management shows the seek to ensure the right amount and right type of fund to the business and at the right price at the reasonable cost. Financial management क्या शो करता है? right amount का fund और right and type of fund that includes to the, and it also shows the right time and a right reasonable of cost. right time पे हमारे financial management को फाइनेंशियली हमें स्टेबल रखता है और रीजनेबल कॉस्ट पे हमारे प्रोडक्शन होता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट पर। नाउ इट ऑल्सो कंप्राइज द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। इसमें भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ फंक्शन करती है। दैट मीन्स एस्टिमेटिंग द वॉल्यूम ऑफ फंड्स, कितना चाहिए होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बिजनेस के लिए हमें कितना फंड्स चाहिए होता है, ये क्या करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट एस्टिमेट करता है। नाउ सेकेंड थिंग इज सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट सोर्सेज ऑफ फंड। हमें कितना सोर्सेज ऑफ फंड चाहिए वो हमारा कौन सेलेक्ट करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेलेक्ट करता है। रेजिंग द रिक्वायर्ड फंड्स एट द राइट टाइम, हमें कहाँ से कैसे फंड रिक्वायर्ड करने हैं राइट टाइम पर, वो हमारी हेल्प करता है। कौन करता है? हेल्प फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प करता है ना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अर्निंग, दैट शोज फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑल्सो हेल्प्स इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अर्निंग पर भी हेल्प करता है। नाउ कम टू द सेकेंड लास्ट, दैट इज द come to the थर्ड लास्ट, दैट इज़ द पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट क्या होता है? पर्सनल मैनेजमेंट इन्वॉल्व रखता है किस चीज़ को? प्लानिंग को, ऑर्गेनाइजिंग को एंड कंट्रोलिंग द प्रोसीजमेंट। नाउ इसमें क्या करता है? इन्वॉल्व रखता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग को फंक्शन करता है, डेवलप करता है, कंपनसेशन, मेंटेनेंस रखता है, इंटीग्रेशन रखता है ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर ये हमारी क्या करता है? प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, डेवलपमेंट रखता है, हमारे मेंटेनेंस रखता है हमारे पर्सनल मैनेजमेंट में। सो ये पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर आता है हमारा सारा। इट ऑल्सो कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। इसके अंदर फॉलोइंग एक्टिविटीज़ क्या परफॉर्म की जाती है? मैन पावर प्लानिंग होती है इसके अंदर, रिक्रूटमेंट प्लानिंग होती है, सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग होती है, प्रमोशंस एंड ट्रांसफर्स होते हैं, कंपनसेशन, एम्प्लॉयज़ वेलफेयर सर्विसेज होता है, पर्सनल रिकॉर्ड्स एंड रिसर्च किया जाता है। दैट मीन्स मैन पावर प्लानिंग हो जाता है इसके अंदर, सिलेक्शन भी होता है, ट्रेनिंग भी होती है, काफ़ी सारे पर्सनल मैनेजमेंट पे ये परफॉर्म करते हैं। नाउ कम टू द सेकेंड लास्ट, दैट इज़ द परचेजिंग मैनेजमेंट। परचेजिंग मैनेजमेंट कंसर्न करता है विद द परचेजिंग ऑफ रॉ मटीरियल को परचेज करने में हेल्प करता है, मेंटेनेंस ऑफ द परचेजिंग रिकॉर्ड रखता है एंड मटीरियल कंट्रोल रखता है एंड इशूइंग ऑफ मटीरियल also shows।
देन दिस इज़ द परचेजिंग मैनेजमेंट. परचेजिंग मैनेजमेंट के अंदर सारी चीज़ें आ जाती है. परचेजिंग ऑफ द राइट क्वांटिटी ऑफ गुड्स, राइट क्वालिटी ऑफ द मटीरियल्स. सो दिस इज़ द परचेजिंग मैनेजमेंट. कम टू द लास्ट वन, दैट इज़ द ऑफिस मैनेजमेंट. ऑफिस मैनेजमेंट क्या करता है? इट कंसर्न विद द प्लानिंग करता है, कोऑर्डिनेटिंग रखता है एंड कंट्रोलिंग ऑफिस एक्टिविटीज़. ऑफिस एक्टिविटीज़ में क्या करता है? ये प्लानिंग करता है और कोऑर्डिनेट करता है एंड कंट्रोलिंग करता है. कंट्रोल ऑल ऑफ फॉर्म्स एंड स्टेशनरीज, फिलिंग एंड इंडेक्सिंग द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस पर, कलेक्शन ऑफ स्टोरेज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन रखता है पूरी तरीके से अबाउट द ऑफिस मैनेजमेंट के रिगार्डिंग. सो दिस इज द ऑफिस मैनेजमेंट. दीज आर द पॉइंट्स ऑफ द स्कोप एंड ब्रांचेस ऑफ द मैनेजमेंट. Now come to the next one, that is the level of management. Level of management क्या होता है? Level of management क्या शो करता है? टॉप मैनेजमेंट शो करता है, मिडिल मैनेजमेंट शो करता है एंड द लोअर एंड ऑपरेटिंग मैनेजमेंट शो करता है. टॉप मैनेजमेंट क्या कंसिस्ट करता है? टॉप मैनेजमेंट हमेशा कंपनी के अंदर जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जांपल मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, जनरल मैनेजर हो गया, सेक्रेटरी हो गया, सी क्या है? टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं. तो वो क्या है? टॉप मैनेजमेंट में फंक्शन करता है. इनका मेन फंक्शन क्या होता है? टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनी में हमारे एनालाइज किए जाते हैं इंटरप्रेट चेंजेस को. देन उसका दूसरी चीज़ क्या होती है? इस्टेब्लिश रखते हैं लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट प्लान्स को. दैट मीन्स गोल्स होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, स्ट्रेटजीज ऑफ द कंपनीज होती हैं, उनको मैनेजमेंट में वर्क कराते हैं लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट प्लान से. एंड उसके बाद में क्या होता है? ये एक तरीके से मास्टर बजटिंग भी करते हैं, अप्रूव करते हैं मास्टर बजटिंग एंड डिपार्टमेंटल बजट पर रखकर. एंड ऑल्सो डिज़ाइन अ बोर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ये बोर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे भी वर्क करते हैं, डिपार्टमेंटल हेड एंड कीज एग्जीक्यूटिव पर भी वर्क करते हैं. सो दिस इज़ द टॉप मैनेजमेंट वर्क. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ द मिडिल मैनेजमेंट. मिडिल मैनेजमेंट क्या हेल्प करता है? मिडिल मैनेजमेंट क्या करता है? कंप्राइज करता है डिपार्टमेंटल एंड सेक्शनल हेड्स को, जो कि एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल होते हैं प्रोडक्शन मैनेजर होता है, सेल्स मैनेजर होता है, फाइनेंस मैनेजर हो गया, ब्रांच मैनेजर हो गए. सो दिस इज़ द मिडिल मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट के मिडिल में काम करते हैं. इसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं? ये इंटरप्रेट और एक्सप्लेन करते हैं प्लान्स एंड पॉलिसीज़ फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप मैनेजमेंट. जो प्लान और पॉलिसीज़ आते हैं टॉप मैनेजमेंट के थ्रू, ये उनको एक्सप्लेन करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लान्स एंड पॉलिसीज़. ठीक है. नाउ उसके बाद में है मॉनिटर एंड कंट्रोल द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस. क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को. सो दिस इज़ द वर्क ऑफ मिडिल मैनेजमेंट. नाउ कम टू द लास्ट वन, दैट इज़ द लोअर और ऑपरेटिंग मैनेजमेंट. लोअर ऑपरेटिंग मैनेजमेंट वर्क इज़ द लोएस्ट एंड द फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट. कहाँ पे वर्क होता है? लोएस्ट और फर्स्ट मैनेजमेंट का वर्क होता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ये क्या कंसिस्ट करते हैं? सुपरवाइजर्स हो गए, फोरमैन हो गए, सेल्स ऑफिसर हो गए, अकाउंटेंट ऑफिसर हो गए, परचेजिंग ऑफिसर हो गए. दीज आर द ये इन सब में काम करते हैं. और किस में काम करते हैं? लोअर एंड ऑपरेटिंग मैनेजमेंट में. सो ये क्या करते हैं? इसका मेन फंक्शन होता है प्लान करते हैं डे टू डे प्रोडक्शन पर विद इन द गोल लेड डाउन टू द हायर अथॉरिटीज़ पे वर्क करते हैं. टू असाइन द जॉब टू द वर्कर्स को असाइन जॉब के लिए हायर करते हैं एंड मेक अरेंजमेंट फॉर द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ये उनके लिए अरेंजमेंट रखते हैं फॉर द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के हिसाब से. और क्या करते हैं? दे ऑल्सो इशूज़ द ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस को भी करते हैं वर्क. दिस इज़ द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? टॉप लेवल की मैनेजमेंट होती है, इसमें मिडिल लेवल की मैनेजमेंट होती है और लोअर लेवल की मैनेजमेंट होती है. दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज़ की. क्या डिटरमाइन करता है? ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज़ को ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन के. इट मैनेजमेंट क्या शो करता है? क्रिएटिंग एन इंटरनल इन्वायरमेंट फॉर अटेनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो होते हैं उनको क्रिएट करता है फॉर द इंटरनल इन्वायरमेंट के लिए. ये हो गया हमारा मैनेजमेंट का एंड दिस पॉइंट इज बिलोंग फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन. नाउ ये कैसा होता है? इसका नेचर ऑफ वर्क कैसा होता है? इट इज़ डिसीजन मेकिंग फंक्शन. इसका फंक्शन क्या होता है? नेचर क्या कैसा रहता है एडमिनिस्ट्रेशन का? डिसीजन मेकिंग फंक्शन रहता है. मैनेजमेंट का कैसे रहता है? इट इज़ एन एक्सिक्यूटिव फंक्शन. इट इज़ एन एक्सिक्यूटिव फंक्शन करता है. नाउ इसका स्कोप क्या है? वाइडर टर्म है. इसका स्कोप वाइड मतलब ब्रॉड में किया जाता है और इसका नैरोअर है. देन लेवल ऑफ अथॉरिटी कैसे की जाती है? इट इज़ कंसर्न विद टॉप लेवल अथॉरिटी. ये कैसे कंसर्न किया जा गया? टॉप लेवल अथॉरिटी पे. और इसको कैसे कंसर्न किया जाता है? इट इज़ कंसर्न विद मिडिल एंड लोअर लेवल पर. ये कैसे किया जाता है? मिडिल और लोअर लेवल पर. नाउ यूजेस ऑफ टर्म्स. इट इज़ जनरली यूज्ड इन नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इसका यूज़ कब होता है? नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए. एंड इट इज़ जनरली यूज्ड इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इसको कहाँ यूज़ किया जाता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट.